अब मैथ्स का डर खत्म, सभी बच्चों का मैथ्स का डर अब खत्म। कैसे और क्यों? क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको उसके सारे क्वेश्चन समझाए हैं, आपने उसको अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए, और अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है ना, झूठ बोल रहे हो, सॉल्व नहीं किया है तो उसको पहले आप सॉल्व करिए, ठीक है, अपनी कॉपी पर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को समझेंगे, उसके सभी क्वेश्चन को समझेंगे। आपके यूनिट टेस्ट जुलाई में होने वाले हैं, चैप्टर 1 ये आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और कंटिन्यू ध्यान से समझा करिए, और तुरंत ही उसको कॉपी में आप सॉल्व भी करते चलिए, जिससे आपकी मैथ की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, राइट। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे तो आप अपनी बुक सामने रखिए, मैंने साइड में से लगा रखे हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन, ये सब वर्ड प्रॉब्लम के हैं। पहला इसमें है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन लगा है, मतलब एक मेला लगा है किताबों का स्कूल में 4 दिन के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट। सबसे पहले दिन टिकट बेचे जाते हैं, दूसरे दिन और तीसरे दिन, और लास्ट यानी कि चौथे दिन टिकट बेचे जाते हैं। पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050, और चौथे दिन 2751, राइट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। हमें बताना है इन चारों दिनों में कितने टिकट बेचे गए। बहुत आसान है, जैसे आपके स्कूल में मेला लगता होगा, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी हम लोग कर रहे हैं? 1.2। तो इस बार किताबों का मेला लगा है, चिल्ड्रन डे पे लगता है नहीं लगता है, तो टिकट उसमें दिए गए हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, 4 दिन तक टिकट बेचे गए। तो हम लोग करते हैं, टोटल निकालने हैं कि टोटल कितने टिकट बेचे गए। तो सिंपल क्या लिखेंगे? क्वेश्चन से ही लिखेंगे, फाइंड के आगे जो लिखा है। देखिए अपने क्वेश्चन में, the total number of tickets sold on all the 4 days, पहले ये लिखेंगे क्या? the total total ticket, ticket sold, इन चारों दिनों में टोटल कितने टिकट बेचे गए। टोटल का मतलब क्या होता है? अच्छा कुछ सही बता रहे हैं, प्लस, ठीक है। अब इन चारों नंबर को लिखते हैं। पहले दिन बेचा गया है 1094, पहले दिन है 1094, ठीक। दूसरे दिन बेचे गए हैं 1812, ये दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन ये बेचे जाते हैं 2050, और चौथे दिन 2751। क्वेश्चन से देख के ये वैल्यू मैंने लिख ली है। टोटल लगा है तो क्या लगा दे? प्लस। प्लस कर लेते हैं, सिंपल प्लस करना है। तो देखिए 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो यहाँ पर आ गया है 9, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 5 15 में 5 प्लस करेंगे 20, 20 का 0, 2 क्या आ जाएगी? कैरी। 2 और 8 10, 10 और 7 17 का 7, 1 आ गई कैरी। 1 1 2 3 3 2 5 5 2 7, यानी कि टोटल टिकट बेचे गए हैं इन 4 दिनों में 7709। समझ में आई बात आपको? सिंपल क्या करा, टोटल था तो प्लस कर दिया 4 दिन के टिकट को, तो ये आ गए हैं 7709। क्लियर? जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं सेकंड वाला आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, शेखर इज अ फेमस, और सबसे पहले आप पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए, दूसरी बार में आप नोट करया करिए, है ना, रोक रोक के आराम से। देखिए सेकंड है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है। आप में से भी बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते होंगे, जो जो क्रिकेट खेलते हैं वो कमेंट करके बताइए कौन कौन बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। He has so far scored 6,980 runs in टेस्ट मैच। अच्छा, जो टेस्ट मैच हो रहा है तो शेखर ने रन बनाए हैं 6,980।
ही विशेस, उसकी इच्छा है, वो पूरे करना चाहता है 10,000 रन्स को। तो ये बताना है हमें कि अब उसे कितने और ज्यादा रन बनाएं जिससे उसका 10,000 का टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते होंगे या नहीं। देखो ऐसे ही शेखर क्रिकेट खेल रहा है और 10,000 का उसका टारगेट है। ठीक है, जैसे मेरा टारगेट आपको मैथ में 100 में से 100 100 आउट ऑफ 100 दिलवाने का है। और यूनिट टेस्ट अगर आपके स्कूल में 25 का होता है तो 25 में से कितने 25, राइट। देखिए तो उसे कितने और रन चाहिए। ही आया है शेखर के लिए, उसे और जरूरत है, उसको सपना है 10,000 रन को बनाने का। ठीक, बना कितने लिए उसने 6,980 बनानी है, 6,980। सिंपल इसको क्या कर दे माइनस, 0 से 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 9 के 0, यहाँ होगा 9 में से 6 जाएंगे तो 3। उसे अभी 3,020 रन और बनाने हैं, तब उसका 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। शेखर का आ गया, कितने रन की जरूरत है 3,020 रन की जरूरत है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। इलेक्शन हो रहा है, जैसे आपके क्लास में भी होता होगा, मॉनिटर बनाए जाते होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें जो जीत रहा है उसको 5,77,500 वोट मिले हैं और जो हारने वाला है उसको मिले हैं 3,48,700। तो जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वही तो जीतेगा। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो हारने वाले से कितने ज्यादा वोट से जीता है, ये बताना है। बहुत आसान है। देखिए थर्ड लोग इधर करते हैं। जीतने वाले को मिल रहे हैं 5,77,500 और हारने वाले को 3,48,700। तो जीतने वाले कैंडिडेट को कितने ज्यादा मिले, तो हम लिख देते हैं मार्जिन होता है कि कितने से ज्यादा मिले हैं। गैप क्या है हारने जीतने वाले के बीच का, मार्जिन वोट्स। देखिए जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं 5,7,7,500, ये जीतने वाले को मिले। हारने वाले को 3,48,3,48 और 7,00, ये हारने वाले को मिले। तो क्या कर लें हम लोग, माइनस कर लें। देखिए 0 से 0 जाएंगे 0, फिर 0, इसको एक देंगे बोलो, 15 में से 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा 8। 16 हो गया, 16 में से 8 जाएंगे तो 8, यहाँ पर हो गया 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया तो 2। तो कितने मार्जिन से जीता है 2,28,800 वोट से जीतने वाला कैंडिडेट जीता है। क्लियर, कितना आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स। कीर्ति का बुक स्टोर है जो किताबें उसने फर्स्ट वीक में, जून के पहले वीक में बेची हैं 2,85,891 रुपीज की पहले सप्ताह में किताबें बेची हैं। और बुक्स सेकेंड वीक में उसने बेची हैं 4,07,68,000 की। फिर इसके बाद में बताना है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। दोनों सप्ताह को मिला के उसने कितने रुपए की किताबें बेची हैं और किस वीक उसकी ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, ये पता करते हैं किस वीक ज्यादा सेल हुई है और दोनों वीक मिला के उसने कितनी बेची है। जैसे कि देखो पहले वीक तो हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग क्या लिख रहे हैं फर्स्ट वीक। पहला वीक में उसने कितने रुपए की बेच दी रुपीज। पहले वीक में बेची है 285,891, इतने रुपए की पहले वीक में उसने बेच दी है। ठीक, दूसरे वीक में यानी कि सेकेंड वीक
सेकेंड वीक। दूसरे वीक में उसने कितने की बेच दी है? दूसरे वीक में वो बेच रही है 400 रुपीज 4,00,768 इतने रुपए की दूसरे वीक बेच दी है। तो अब बताइए इसमें से किस वीक उसने ज्यादा बेची है? देखो ये 4 लाख है, ये 2 लाख है, तो जाहिर सी बात दूसरे वीक उसने ज्यादा बेची है ना? तो हमारा यही क्वेश्चन है कि किस वीक उसने ग्रेटर बेची है, ज्यादा कितनी बेची है, और दोनों वीक मिला के कितनी हुई है। तो टोटल निकाल लो पहले। तो टोटल में क्या करते हैं, दोनों को प्लस के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर 285,891,400,768 टोटल कर लेते हैं प्लस, यानी कि 819 9 और 6 15 1 आ गए, 8 और 8 16 1 5 1 6 8 4 2 6, यानी कि दोनों मिला के उसने 6,86,659 रुपीस की बुक्स बेची है। ठीक, ये पहला हो गया। अभी कह रहे हैं इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस वीक सेल ग्रेट ज्यादा हुई है? सेकेंड वीक। किस वीक हुई है? सेकेंड वीक। ये आंसर हो गया। अभी बोल रहे हैं एंड बाय हाउ मच, सेकेंड वीक कितनी ज्यादा हुई है? तो सेकेंड वीक को आप लिख लो, कितना है 400,768 से आप माइनस कर लो 285,891 को। चलिए माइनस कर लेते हैं, 8 में से 1 गए 7, 16 में से 9 जाएंगे तो भी 7 बचे, यहाँ होगा 6, इसको देंगे 16 में से 8 जाएंगे तो 8, यहाँ होगा 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कि सेकेंड वीक उसने कीर्ति ने 1,14,877 रुपीस की ज्यादा किताबें बेची हैं। क्लियर है आपको? पहले भी कितनी बेची, फिर दूसरे भी कितनी बेची, टोटल कर लिया उनका, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे ने पूछा था कौन से बीक ज्यादा बेच रही है, तो 4 लाख ज्यादा है, सेकेंड वीक हो गया। कितनी ज्यादा बेच रही है, तो उससे इसको माइनस कर दिया, पता चल गया 1,14,877 रुपीस की किताबें ज्यादा बेच रही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बुक में संग में पढ़ते भी चला करिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। हमें ये बताना है, डिफरेंस निकालना है, जो ये डिजिट दी गई है उनसे ग्रेटेस्ट लिखना है और लीस्ट निकला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस साइड करते हैं। देखो 5th में डिजिट क्या है? 62743 62743। ठीक है, इससे पहले ग्रेटेस्ट बनाने, ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ा, GREATEST ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए इन डिजिट में सबसे बड़ी नंबर है 7, तो 7 लिखा, फिर इसके बाद में 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो ये बन गया 76,432। ये भी अलग अलग कॉमा लगा है तो ये डिजिट है। जब हमने ऐसे लिख दिया तो ये क्या बन गया? नंबर बन गया। ठीक है, अब इससे लीस्ट नंबर निकालते हैं, LEAST लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर क्या है? सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 2, फिर 3 है, फिर 4, 6, 7, ये आ गया 23,467। इन डिजिट से बनने वाला सबसे छोटा नंबर और इन्हीं डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर, इनका क्या निकालो? डिफरेंस करो। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है कि आप उनको माइनस करिए। क्या करिए? माइनस। बड़े वाले नंबर के ऊपर बिगर नंबर ऊपर 4 6 4 3 2
फिर है 2 3 4 6 7, इनका कर दिया माइनस। ठीक है, देखो संग संग में करना है आपको। 12 में से 7 जाएंगे, 12 में से 7 गए तो बचे 5, राइट। यहाँ होगा 2, इसको देंगे 12, 12 में से 6 जाएंगे तो बचे 6, यहाँ होगा 3, 13, 13 में से आपके 4 जाएंगे तो बचा है 9, 5 में से 3 जाएंगे 2, 7 में से 2 है 5, ये क्या आ गया है 52,965। ये क्या है, इन्हीं डिजिट से बना बड़ा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट और उनका डिफरेंस। बहुत आसान था ये, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे। एक मशीन एक दिन में एवरेज 2825 स्क्रू बनाती है। स्क्रू, हाउ मेनी स्क्रू इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी के मंथ में कितने स्क्रू बनाएगी। जैसे एक दिन में बना रही है, एक दिन का दिया है और जनवरी का निकालना है। जब भी आपको एक का दिया जाए और ज्यादा का पूछें तो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। कैसे, जैसे कि आपसे कहा गया, जैसे कि ये एक मार्कर 50 रुपए का है, मैंने कहा 5 मार्कर कितने के होंगे, तो आप 5 की 50 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 250। क्लियर। हमें अगर एक का दिया जाए और ज्यादा का पूछे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे एक चॉकलेट 10 रुपए की है, मैंने कहा आपको 6 चॉकलेट लानी है, तो 6 × 10 कितनी हो गई, 60 रुपीज की। एक की दी गई थी, ज्यादा का बताने के लिए मल्टीप्लाई। इसी टाइप से इसमें दिया गया है एक दिन में स्क्रू बनते हैं 2825, तो जनवरी मंथ में कितने बनेंगे। ठीक है, तो स्क्रू प्रोड्यूस इन जनवरी। ठीक है, एक दिन में कितने बनना है, एक दिन में बनना है 2825, लिख लिया 2825। एक दिन में है और ये मंथ का नाम है, तो जनवरी में कितने डेज होते हैं। जनवरी में देखिए, जब ऊपर आप रखते हैं ये होते हैं 31 और नीचे वाले 30 के। ठीक है, फरवरी में 28 या 29 की होती है, लेकिन जो ऊपर ये उठे वाले हिस्से हैं ये है हमारे इसके 31 डेज के और नीचे वाले 30 के। तो जनवरी पहला मंथ है, 31 डेज का है, क्योंकि ऊपर उठे वाले हिस्से में आ रहा है ये, तो ये आ गया 31। इससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 बन जा 5, 2 बन जा 2, 8 बन जा 8, 2 बन जा 2, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24, 2 आ जाएंगे, 3 2 जा 6, 6 और 2 6 7 8, कितना आ गया ये 5 5 2 7, 8 7 15, 4 2 6, 6 1 7 और 8। तो ये स्क्रू आएंगे जनवरी में प्रोड्यूस होंगे 87,575। क्लियर है आपको, आसान था बहुत ही, क्योंकि एक का दिया गया था, ज्यादा का बताने के लिए सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 किया था कि हम लोगों ने, अब 7th है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये ऊपर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, और इस वाले को भी इरेज कर देते हैं, 2 3 4 को भी। 7th में देखो आप, 6 हो गए। 7th वाला है, अ मर्चेंट had rupees 78,592 with her। एक मर्चेंट है, उसके पास में रुपए हैं 78,592। ठीक है, वो
वो क्या करता है, शी प्लेस्ड, यानी कि वो फीमेल है, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट। वो ये करती है 40 रेडियो को मंगवाती है और एक रेडियो 1200 रुपए का है। कितने रेडियो मंगवाती है, 40 रेडियो और एक रेडियो 1200 रुपए का है। उसके पास में टोटल रुपए कितने हैं, 78,592। हाउ मच मनी विल रिमेन, हमें ये बताना है कि उसके पास में कितने रुपए बचेंगे इन 40 रेडियो को खरीदने के बाद में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक रेडियो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, एक रेडियो कितने रुपए का मिलता है, 1200 रुपए का एक रेडियो मिलता है। ठीक, कॉस्ट कितने रेडियो की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, क्योंकि वो 40 रेडियो मंगवा रही है, तो क्या हो जाएगा 1200 की 40 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक का दिया था, ज्यादा का बताने के लिए मल्टीप्लाई, जीरो क्यों लेते हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लिख लिए, 1 2 3, 12 4 जा, जीरो के लिए अब नंबर की मल्टीप्लाई, 12 4 जा 12 बन जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, तो ये आ गया 48,000 के बनेंगे 40 रेडियो। ठीक, उसके पास रुपए कितने हैं, 78,592। अब उसके पास बचे कितने हैं, ठीक है, आफ्टर परचेज खरीदने के बाद, ठीक है, लेफ्ट मनी बचे पैसे, लेफ्ट मनी, तो टोटल उसके पास रुपए हैं अभी 78,592, ये रुपए उसके पास हैं और इतने रुपए उसने खर्च कर दिए, 48,000 रुपए खर्च कर दिए। माइनस करने 2 9 5 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 3। ठीक है, ये कितने रुपए उसके पास अब बच जाएंगे रेडियो खरीदने के बाद में, उसके पास रुपए बचेंगे 30,592। कोई इसमें प्रॉब्लम है आपको, कोई डाउट है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के सेम ऐसे ही करना है। स्कूल के टीचर आपके थोड़ा इसमें मुश्किल कराएंगे, ठीक है, बहुत आसान तरीके से ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है। एक स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई करता है 7,236 की 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई 56। देखो जैसे आप क्वेश्चन लगाते टाइम गलती कर देते हो, वैसे ही बुक में भी एक क्वेश्चन आ गया। इसमें भी एक स्टूडेंट है जो गलती कर रहा है, जिस नंबर से करनी थी उसे 65 से करनी थी, उसने मल्टीप्लाई किससे कर दी, 56 से कर दी। तो ये बताना है कि वो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, हाउ मच वॉज हिज ग्रेटर द करेक्ट आंसर, सही आंसर कितना बड़ा है। ठीक है, देखिए इसको इरेज कर देते हैं पहले। जैसे मल्टीप्लाई करते टाइम आप भी गलती कर देते हो। 8 में क्या है, देखो 7236 की मल्टीप्लाई कर दो 56 से पहले, तो 56 से करने पर कितनी आएगी, 6 6 36, 3 आ गए, 6 3 18, 18 19 20 21, 1 आ गया, 2 आ गई। ठीक है, 6 2 12, 12 और 2 13, 14, 14 का 4, 1 कैरी हो गई। ठीक, 6 7 42, 42 और 1, 42 और 1 43, 5 6 33, 5 3 15, 15 और 3 16, 17 18, 18 का 8, 1 हो गई। ठीक, 5 2 10 और 1 11, 1 7 5 35 और 1 36, 6 1 8 4 12, 3 4 1 5, 6 4 10, 3 1 4, कितनी आ गई है, 4 4
देखिए 1 lakhs 100 1000 10,000 lakh 4 lakh 5,260 ये 56 से आ रही है। अब 65 से करते हैं कितनी आ रही है साइड में ही 7,2,3,60 65 से मल्टीप्लाई 5 6 30 3 5 3 15 और 3 16 17 18 18 का क्या आ जाएगा 8 1 कैरी हो गई ठीक 5 2 10 और 1 11 1 7 5 35 और 1 36 6 6 36 3 हो गई 6 3 18 18 में 3 19 20 21 1 2 हो गई 6 2 12 12 और 2 13 14 14 का 4 1 6 7 का 42 42 और 1 42 और 1 43 प्लस कर लो 0 8 और 6 8 6 14 का 4 1 1 1 2 1 3 6 4 10 3 3 6 1 7 4 1 यहाँ फॉर्म आया यहाँ ये आ गया 4,70,340 देखो क्वेश्चन में ये था कि 7236 की मल्टीप्लाई करनी है बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 56 किससे हो गई 56 से कितना ग्रेटर हो गया है तो ये ग्रेटर आ रहा है माइनस कर लेते हैं 470,340 की 405,216 से माइनस कर देते हैं 10 में से 6 जाएंगे 4 3 में से 1 जाएंगे 2 3 में से 2 गए 1 10 में से 5 गए 5 6 4 में से 4 गए 0 तो 65,124 ग्रेटर आएगा कितना ग्रेटर आएगा 65,124 बिगर आएगा क्लियर है आपको ये बहुत आसान था उसमें गलती से मल्टीप्लाई 65 से करनी थी और कर किससे दी है 56 से कर दी थी तो इतना नंबर ग्रेटर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं टू स्टिच अ शर्ट एक शर्ट सिली जाती है एक शर्ट को सिलने में टोटल लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ठीक है इतने कपड़े की एक शर्ट को सिलने में जरूरत है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ और 40 मीटर टोटल कपड़ा है हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड इतने कपड़े में कितनी शर्ट सिली जाएंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा ठीक है तो एक शर्ट में लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर देखो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर है 9 ठीक एक शर्ट में कितना लग रहा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर 1 शर्ट एक शर्ट में कपड़ा लगता है 2 मीटर और आपका 15 सेंटीमीटर ठीक है इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो देखो ये मीटर में 2 जीरो होते हैं तो ये 15 भी 2 डिजिट है तो सिंपल क्या आ गया 215 सेंटीमीटर क्लियर इसके बाद में टोटल कपड़ा कितना है टोटल क्लॉथ है हमारे पास में टोटल क्लॉथ है 40 मीटर इसको सेंटीमीटर में करने तो रहेगा 40 और मीटर से सेंटीमीटर के लिए 2 जीरो आगे आ गया सेंटीमीटर राइट अब इसके बाद में क्या करें 215 से इसको डिवाइड कर दें देखो क्यों डिवाइड कर दें अभी आपको इसमें पता चलेगा ये है तो 3 डिजिट है 3 डिजिट लेंगे 2 जा देखिए 2 जा तो बिगर हो जाएगा है ना तो बंजा रहेगा बंजा कितना आ गया 215 10 में से 5 गए 5 9 में से 1 गए 8 3 में से 2 गए 1 185 जीरो कॉपी किया
अब यहाँ पर 18 आ रहा है, कैसे पता करेंगे कितने जाएगा? अगर 9 जा करें तो 9 जा 18 होता है, लेकिन पीछे 15 भी है तो बड़ा हो जाएगा। 8 जा करते हैं, 8 जा देखिए कितना जा रहा है, 8 5 जा 215 की 8 से यहाँ कर लेते हैं वरना आपको दिक्कत आएगी। देखिए 8 5 जा 40, 8 बन जाए 8 और 4, 8 4 12, 8 2 जा 16 1 17, तो 8 जा रहा है 1720, क्योंकि 9 जा बिगर आ जाएगा, 0 से 0 0 बचा, 5 में से 2 है 3, 8 में से 7 1। अब ये 130 215 से स्मॉलर है तो अब तो कट नहीं होगा, तो 18 क्या बनेगी? शर्ट्स बनेगी। जो क्वोशिएंट है वो आ जाएगी हमारी 18 पूरी शर्ट बन जाएंगी। और कपड़ा कितना बच जाएगा? कपड़ा बचेगा रिमेन क्लोथ, कपड़ा बचेगा 130 सेंटीमीटर का। कितना बचेगा? 130 सेंटीमीटर का कपड़ा बच जाएगा। क्लियर? 40 मीटर कपड़े में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की एक शर्ट बनती है, तो टोटल शर्ट बनेगी 18 और 130 सेंटीमीटर का कपड़ा बच जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर दिख रहा है? देखिए 10 में है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, बॉक्स में मेडिसिन पैक हो रही है। ईच वेट, एक का वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। देखो हाउ मैनी सच बॉक्सेस, कितने बॉक्स वैन में लोड किए जाए क्योंकि वो 800 किलोग्राम से ज्यादा का लोड नहीं उठा सकता है, ठीक है। तो एक का वेट हमें दिया है और टोटल पता है, तो कितने बॉक्स लोड किए जाए? देखिए इधर बताते हैं, एक का है और टोटल दिया गया है। जब एक का दिया जाए और टोटल दिया जाए तो हम करते हैं डिवाइड। हमेशा क्या करना है? डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। देखिए एक का वेट है, ईच बॉक्स वेट, एक बॉक्स का वेट आपका है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। इसको ग्राम में करेंगे तो आ जाएगा 4500 ग्राम, ठीक। एक यूनिट में कर लिया जाके कैलकुलेशन में आसानी है। और टोटल हमें दिया गया है कि 800 किलोग्राम का है ना। हाउ मेनी बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस टोटल कितना है? 800 किलोग्राम, डिवाइड कर दें 4500 से, ठीक है। ये ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या कर देंगे? इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा दिया तो हो गया ग्राम में। नीचे कितना है? 4500 ग्राम। जी से जी कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए किससे जा रहा है? 5 9 जा 45, ये देखो 5 बन जा 5, 8 में से 5 गए 3, 30 हो गए, 5 6 जा 30, 2 जीरो आपके ये निकले। 1600 अपॉन 9 आ रहा है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग इस साइड में ऐसे डिवाइड कर दें, यहाँ पर 9 से 1600, देखो 1600, 9 टू जा 18 ज्यादा हो जाएगा, 9 बन जा 9, 16 में से 9 जा रहे हैं तो बचे 7070, 9 बन जा 81, 81 ज्यादा हो गया, 9 8 जा 72, ये भी ज्यादा हो गया, 9 7 जा जाएगा 63, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, ठीक है। एक जीरो कॉपी कर लिया, कितनी बार जा रहा है? 7 जा 63, कितना आ जाएगा यहाँ पर बचेगा? 10 में से जाएंगे 7 बचेंगे। अब आगे तो जान ही ना है, तो 177 है। इसको क्या लिखेंगे? ऐसे लिख लेंगे, पहले इसको लिखेंगे क्वेश्चन 177 रिमाइंडर अपॉन
डिवीजन 9। ठीक, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? जो होल नंबर है वो होगा 177 बॉक्सेस। क्या होगा? होल नंबर वाला आंसर होगा, क्योंकि बॉक्सेस फ्रैक्शन में थोड़ी ना होंगे, पूरे बॉक्स होंगे। ऐसा थोड़ी ना कोई आधा आधा बॉक्स हो, ये पूरे बॉक्स है 177 बॉक्सेस। क्लियर है आपको ये? क्वेश्चन नंबर 11, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर ये एक्सरसाइज आपकी अच्छे से फिनिश हो गई। 11 में है और संग में कॉपी में सॉल्व भी करते चलो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। 11 पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट हाउस। स्कूल और हाउस के बीच की डिस्टेंस दी गई है। हर दिन वो इधर से भी पैदल जाता है, मतलब घर से स्कूल पैदल जाता है और स्कूल से घर भी पैदल आता है। तो ये बताना है कि 6 दिन में, 6 डेज में वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, बहुत आसान है ये। यहाँ पर 10th वाला करते हैं। देखो, जैसे आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल काय से जाते हो? कुछ बच्चे पैदल भी जाते होंगे, कुछ साइकिल से, कुछ वैन से, कुछ के पेरेंट भी छोड़ते होंगे। ऐसे ही ये भी एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, घर से स्कूल की डिस्टेंस दी गई है। जैसे ये उसका है घर, यहाँ पर क्या है? घर, होम, और ये क्या है? स्कूल। अब वो घर से स्कूल जाता है तो कवर करता है 1 किलोमीटर 875 मीटर। 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, अभी कहाँ जा रहा है? घर से स्कूल। अब स्कूल से घर भी तो आएगा, क्योंकि घर भी तो आना जरूरी है या नहीं? तो कितना कवर करेगा? कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये एक दिन का है इसका। ठीक, अब क्या है? वो 6 दिन तक जाता है, तो एक दिन में वो कितना चला ये निकाल लेते हैं, है ना? एक दिन में कितना चला? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 11। देखो, डिस्टेंस covered in 1 day। ठीक, एक दिन में डिस्टेंस कितनी कवर की? तो उसके लिए क्या करें? किलोमीटर ऊपर लिखा, मीटर इधर लिखा। 1875, इधर 1875 प्लस कर लें। 5 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 7 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी, 8 8 16 और 1 17, 1 कैरी, 1 2 3। तो एक दिन में वो 3 किलोमीटर 750 मीटर जाता है। तो 6 डेज में कितना कवर कर रहा है? टोटल कवर्ड डिस्टेंस कितने दिन में बतानी है हमें? 6 दिन में कितनी कवर करेगी? तो एक दिन में जा रहा है 3 किलोमीटर और 750 मीटर। हमें कितने दिन में बताना है? 6 दिन में। तो 6 से क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई। 0 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, 5 4 कैरी, 6 3 जा 18, 18, 6 3 जा 18, 18 और 6 जा 42 था तो 4 कैरी थी, 18 और 4 19 20 21 22 किलोमीटर 500 मीटर वो कवर करता है। कितने दिन में? 6 दिन में कवर करता है। क्लियर है आपको ये? आप स्कूल काहे से जाते हो? कमेंट में मुझे बताइएगा। साइकिल से जाते हो या वैन से जाते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
अ वेसल हैज 4 लीटर, एक वेसल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड यानी कि दही है। वेसल बर्तन हो गया, उसके अंदर इतना दही है। इन हाउ मैनी गिलास, कितने गिलास भर जाएंगे अगर एक गिलास में हमें रखना है 25 मिलीलीटर का, ml की कैपेसिटी का दही रखना है, तो बताना है कितने गिलास भर जाएंगे। फिर इस बार हमें टोटल दिया गया है और एक का दिया है, नंबर ऑफ ग्लास निकालने हैं। तो देखो इसको इरेज करते हैं, बहुत आसान है। दही आप में से कौन कौन खाता है, खाता है कोई या नहीं खाता है? देखो क्वेश्चन नंबर 12, टोटल हमारे पास दही है और एक का दिया गया है, ठीक। तो नंबर ऑफ ग्लास निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्लास, कि कितने ग्लासेस भरेंगे, ठीक। टोटल कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर 500 मिलीलीटर अपॉन कर दें, किससे कर दें? 25 ml से, 25 ml। अब एक चीज देखो आप यहाँ पर, ये लीटर है, लीटर को पढ़ते हैं मिलीलीटर में, मिलीलीटर में करने के लिए 3 जीरो आ जाएंगे और आगे है ये, तो 4500 मिलीलीटर हो गया। नीचे क्या हो गया? 25 मिलीलीटर। ml से ml कैंसिल, 5 5 जा 25, ऊपर भी 5 से जा रहा है, देखो 5 9 जा 45, 0 0, फिर 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 9 में से 5 जाएंगे 4 4 0 40, 5 8 जा 40 और 0 180, यानी कि टोटल गिलास कितने भर जाएंगे? टोटल गिलास फिल होंगे 180 ग्लासेस। क्लियर? दही था टोटल हमारे पास में, हमें बताना था कितने गिलास फिल हो जाएंगे अगर एक गिलास में 25 ml का दही आता है। तो हमने सिंपल क्या करा, टोटल दिया था और एक का पता था, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास आ गया 180 ग्लासेस। कितना आसान था ये। हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब मैथ का डर खत्म। वो बच्चे से इसको बार बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा। यूनिट टेस्ट में आपको जो जुलाई में होंगे, जुलाई या अगस्त के पहले वीक में होंगे, उसमें आपको फुल मार्क्स लाने हैं। जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है और जैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके बता दो, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट होती है और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि आप सब लोग मिलके उसको देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक जम के पढ़ाई करते रहो, खेलते कूदते रहो।